फ्रेंड्स, आज बात करते हैं एक मैजिक हार्मोन की, जो मेल्स के लिए मैजिक हार्मोन है। इसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के कम होने से क्या क्या हो सकता है? टेस्टोस्टेरोन के कम होने से आपका कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं थका थका सा हूं। कभी कभी सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी डिक्रीज हो सकती है, किसी भी काम में मन नहीं लगना, और जो वर्कआउट कर रहे हो उसका भी रिजल्ट उतना नहीं मिलना। तो दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताने वाला हूं जिसमें विदाउट किसी सर्जरी के, विदाउट किसी मेडिसिन के, विदाउट किसी सप्लीमेंट्स के लिए हो सकता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल तरीकों से भी आपका बढ़ जाए। केवल कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, कुछ एक्सरसाइज, कुछ डाइट्स, इनको फॉलो करके आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ सकता है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक अग्रवाल। मैं जयपुर से हूं। मैं एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं। मैं कोशिश करता हूं मेल और फीमेल जो सेक्सुअल इशू है या कोई इनफर्टिलिटी के इशू है उस पर वर्कआउट करूं और उससे रिलेटेड आपको कुछ न कुछ मेरे से कुछ मिल सके कि और आप अपने आप की खुद की मदद कर सके। दोस्तों, किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछिएगा। मैं उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। या फिर ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर अपनी रिपोर्ट्स भेजिए और इस पर कोई मैसेज करिए। मैं आपको पक्का पक्का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम खर्च करें मैं आता हूं अपने पहले पॉइंट पे कि पहला ऐसा कौन सा पॉइंट है कि जिससे कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ सकता है। वो है एक्सरसाइज, व्यायाम। एक्सरसाइज में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि हम नॉर्मल वॉक करें और हम बोले हमारा टेस्टोस्टेरोन का लेवल नहीं बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है। आप पुशअप कर सकते हैं, आप स्क्वाटिंग कर सकते हैं, वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, सब। लेकिन एक डिस्क्लेमर है कि कुछ न कुछ किसी की गाइडेंस में करिए, क्योंकि ये सब मैं जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ ना, ये कई बार बहुत ओवर करने से भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सो आप अपने किसी भी ट्रेनर्स की या किसी के सहयोग से करिए ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये स्टडीज बताती है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उनमें 10 to 15% टेस्टोस्टेरोन का लेवल एटलीस्ट कुछ मंथ में ही बढ़ जाता है। दोस्तों, दूसरा प्रूवन तरीका है डाइट। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आपकी प्लेट में जो रखा है खाने के लिए वो आपके टेस्टोस्टेरोन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रहा है। जैसे आपको हाई प्रोटीन डाइट खानी चाहिए। आप अंडा खा सकते हैं, अपना नॉन वेजिटेरियन फिश, चिकन्स, मटन्स, ये सब खा सकते हैं। आप साथ में दाल खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, सोया खा सकते हैं। इनसे भी आपका प्रोटीन डाइट मिलती है। आपको जिंक सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, आप विटामिन डी ले सकते हैं। आपको लो फैट डाइट लेनी चाहिए या फिर अच्छे फैट वाली डाइट लेनी चाहिए, वो आप खा सकते हैं। तो दोस्तों, प्रोटीन प्लस जिंक प्लस विटामिन्स प्लस लो फैटी डाइट, ये सब मिलके क्या करते हैं, ये इस हार्मोन का टेक्सचर है। बेसिकली हार्मोन बनता किससे है? हार्मोन भी तो मॉलिक्यूल है। तो वो ये सब जितना अच्छा आप खाएंगे उतना अच्छा आपका हार्मोन्स बनेगा बॉडी में और वो उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा। जंक फूड क्या करता है? जो कि जंक फूड अल्कोहल हो गए, सिगरेट्स हो गए, ये सब क्या, और या फिर जो भी अपन मार्केट में जंक फूड, पिज्जा, पास्ता ज़्यादा खा रहे हैं, तो ये भी अपने ये अपोजिट काम करते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं कि ये हाई फैटी डाइट है ना, लो प्रोटीन डाइट है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का लेवल लो हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा सा अपना स्ट्रिक्टली अपनी डाइट को फॉलो करना चाहिए अगर आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो है या आप अपनी टेस्टोस्टेरोन को हेल्दी चाहते हैं। तो दोस्तों, अब तीसरा पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा इग्नोर होता है। इसका है रिलैक्सेशन, स्ट्रेस कम करना। दोस्तों, जब आप स्ट्रेस ज़्यादा करते हो तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल हार्मोन का टेस्टोस्टेरोन से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितना कॉर्टिसोल ज़्यादा होगा, टेस्टोस्टेरोन उतना कम होगा। ये जो कि मैंने पहले बताया। तो आपको बेसिकली स्ट्रेस नहीं पालना है। स्ट्रेस डेफिनेटली हर किसी की लाइफ में है, पर कोशिश करना है जितना उसको कम कर सके। डेफिनेटली कोई इंसान 12, 15, 16 घंटे भी काम करता है, स्टूडेंट 12, 16, 15 घंटे भी पढ़ते हैं, लेकिन और डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है। डेफिनेटली हर किसी की लाइफ में, किसी की पर्सनल लाइफ में डेफिनेटली अलग तरह की एंजाइटीज है, अलग तरह की स्ट्रेस है। मैं क्या बोलता हूँ इसमें, इसका सॉल्यूशन क्या है? अपन हो सकता है कि उसको कितना कम कर सकता है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप डिफरेंट रिलैक्सेशन मेथड्स, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, एक्सरसाइज हो गई, जो भी आपको और कुछ चीजें जो आपको स्ट्रेस रिलीवर फील कराती है, आप उसको करिए। दोस्तों, चौथा पॉइंट है नींद का प्रॉपर आना। एक्चुअली दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन का जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है वो ड्यूरिंग स्लीप होता है। तो स्टडीज बताती है कि जो लोग 6 घंटे से कम सो रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का लेवल कंपैरेटिवली कम है, जो कि थोड़ा प्रॉपर नींद लेते हैं। तो आपको नींद पे प्रॉपर एक फोकस करना है कि आपकी नींद थोड़ी प्रॉपर होनी चाहिए। नींद से बहुत सारे पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं।
मैं ऐसा नहीं बोलता कि जैसे कोई स्टूडेंट्स है तो वो डेफिनेटली 12-15 घंटे सो रहा है और कि मेरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको रिलेटिवली लो स्लीप नहीं लेनी चाहिए, एट ए रिलेटिवली एवरेज जो भी 6 to 7 आवर की स्लीप है वो प्रॉपर लेनी चाहिए, ताकि आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल मेंटेन रहे और स्ट्रेस का लेवल भी रिलीज मतलब अपना ठीक रहे, मतलब स्ट्रेस कम से कम रहे अपन को। इसकी वजह से नींद आएगी तो स्ट्रेस, माइंड शांत होगा, काम होगा, आपको सही रहेगा। तो आपको नींद प्रॉपर लेनी चाहिए। दोस्तों पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वेट रिडक्शन। दोस्तों क्या होता है, जो अपना बेली फैट जब बढ़ जाता है ना, तो बेली फैट की वजह से क्या होता है, अपनी बॉडी में जो हार्मोन्स रिलीज होता है वो होता है ईस्ट्रोजन, और ईस्ट्रोजन जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन के अपोजिट काम करता है बेसिकली। तो आपका जितना बेली फैट कम होगा उतना बेहतर रहेगा आपका। इसलिए वेट रिडक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका प्रॉपर BMI, बॉडी मास इंडेक्स होना बहुत ज़रूरी है। उससे आपका बेसिकली ईस्ट्रोजन कम रिलीज होगा, टेस्टोस्टेरोन प्रॉपर रिलीज होगा। एक पॉइंट है कि अगर इसके बाद भी आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल प्रॉपर नहीं होता है और आपको सब कुछ लो सा फील होता है, टेस्ट कराइए, देखिए लो है तो उसके बाद फिर अपन को एवेल्यूएट करना पड़ेगा कि कहीं क्या कोई बॉडी में मेडिकल कॉज तो नहीं है। मेडिकल कॉज में क्या क्या हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, अपने अंडकोश में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, टेस्टिस की प्रॉब्लम हो सकती है, वेरिकोसील हो सकती है। मैंने काफ़ी पेशेंट्स में देखा है कि जिनके वेरिकोसील बहुत लंबे टाइम से परसिस्ट कर रही है, मैं ये नहीं बोलता कि बहुत जल्दी, लेकिन बहुत लंबे टाइम से परसिस्ट कर रही है, उनके टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत लो हो जाता है और उसकी वजह से भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो उस कंडीशन में अगर आप चाहेंगे कि वेरिकोसील इन सब कारणों से जो मैंने बताया उस सबसे ठीक हो जाएगी, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो उसमें बेहतर क्या है, उसमें आपको बेसिकली प्राइमरी पैथोलॉजी को डील करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे काफ़ी वीडियो मैं वेरिकोसील पे बना चुका हूँ, जिससे कि वेरिकोसील की स्टेज 1 से लेके ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4 तक को किस तरह से डील करना है, कैसे डील करना है, और तो वो मैं बता चुका हूँ। ग्रेड 1 में कौन सी एक्सरसाइज करनी है, तो उसके लिए वेरिकोसील के को भी किस तरीके से प्राकृतिक तरीकों से ठीक किया जा सकता है एक्सरसाइज और उनसे, वो भी मेरा वीडियो है, तो उसको आप देख सकते हैं। ग्रेड 2 में भी कुछ हद तक काम आ सकता है, लेकिन ग्रेड 3 और 4 में किस तरह से इसका वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन किया जाता है, इसके बारे में भी एक डीप पूरा बहुत सारे वीडियो बनाए जा चुके हैं पेशेंट टेस्टिमोनियल से। इनको भी आप इस लिंक पे जाकर देख सकते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मेरे से डेफिनेटली कभी भी पूछ सकते हैं। दोस्तों सतर्क रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारी चीज़ें लोग अवॉइड करते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप अवॉइड मत करिए। आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रखिए, क्योंकि किसी भी डिजीज को बढ़ाना एक सॉल्यूशन नहीं है, वो हमारे लिए भी बहुत कियोस होता है और हमारे लिए भी बहुत दिक्कत होती है। दोस्तों अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।